So, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum all of you. This is me Mifrali and today I will share you with a story about Paul and Maria and the story name is The House on the Hill. So let's start. गर्मी की एक खूबसूरत शाम थी। पॉल खुश था, कोई इम्तिहानात नहीं थे, कॉलेज की पढ़ाई भी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए पॉल को अब नौकरी की ज़रूरत थी। वो चाहता था कि अखबार के लिए मुसन्निफ़ निगारी करे, लेकिन पहले उसे कुछ देर आराम की ज़रूरत थी। घर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वहाँ हवा की कोई गुज़र ही नहीं थी। पॉल ने अपने आप से कलाम किया कि मैं बाहर चहलकदमी के लिए जाऊँगा दरिया के नीचे। पॉल एक छोटे से कस्बे में रहता था और वो बहुत जल्द ही मुल्क से बाहर जाता। वो दरिया के करीब गया और उसने कुछ परिंदे देखे कि अचानक ही उसे एक लड़की दिखी जो अकेली पानी की तरफ खड़ी थी और देख रही थी। वो जवान और बहुत खूबसूरत थी। वो घने बाल और उम्दा कपड़ों में थी। पॉल उसके पास गया और कहा, हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने पॉल की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मैं मैरिया हूँ। पॉल और मैरिया काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते रहे। सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। मैरिया ने कहा, अब मुझे घर जाना है। पॉल ने पूछा, तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैरिया ने कहा, मैं पहाड़ पर एक बड़े से वाइट हाउस में रहती हूँ। मैरिया ने पॉल से पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पॉल ने जवाब दिया कि बाज़ार के करीब एक छोटे से ब्राउन हाउस में रहता हूँ। वो लोग हंसने लगे, लेकिन पॉल असल में उदास था क्योंकि उस पहाड़ पर वो जो घर इतना बड़ा और ख़ूबसूरत था। मैरिया अमीर थी जबकि पॉल गरीब था और पॉल को मैरिया से मोहब्बत हो गई थी। इसके बाद पॉल और मैरिया अक्सर दरिया के करीब मिला करते थे। मैरिया हमेशा खूबसूरत कपड़े पहनती थी, वो हमेशा प्यारी लगती थी। पॉल हर वक्त बस मैरिया के बारे में ही सोचता रहता था। एक शाम पॉल ने कहा, सुनो मैरिया, मैंने तुम्हारे बारे में एक नज़म लिखी है। उसने अपने पॉकेट में से कागज़ का वो टुकड़ा निकाला और नज़म पढ़ने लगा। मैं एक शाम दरिया के किनारे उससे मिला। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना था और इसके बाल रिबन से बंधे थे। उसने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया और फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा। मैं भले ही जवान और गरीब हूँ, मगर मेरा ये प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैरिया ने कहा, तुम तो कमाल के हो पॉल, मुझे बहुत पसंद आई तुम्हारी ये नज़्म। पॉल ने मैरिया का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराने लगा। इसने कहा, मैरिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मैरिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो खड़ी हुई और उसने कहा, मुझे अब घर जाना है। पॉल बहुत खुश हुआ। वो इसी ख्याल में था कि मैरिया मुझसे प्यार करती है। हाँ, वो करती है। पॉल घर की तरफ चल दिया। वो छोटा सा करीब सा ब्राउन हाउस था, मगर वो हमेशा साफ़ सुथरा रहता था। पॉल अपनी माँ के साथ अकेला रहता था। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। उस शाम पॉल की माँ ने पॉल को जैसे ही देखा, उसकी माँ ने पूछा, पॉल, ये क्या हो रहा है? तुम इतने खुश क्यों हो? पॉल ने कहा, नहीं, कुछ नहीं। उसकी माँ मुस्कुराने लगी। वो समझ गई थी कि पॉल को मोहब्बत हो गई है। अगले दिन पॉल और मैरिया दोबारा दरिया के करीब मिले। मैरिया उदास लग रही थी, मगर पॉल ने ये नोटिस नहीं किया। वो उसके हाथों को देख रहा था। पॉल ने मैरिया से कहा कि मैं अभी गरीब हूँ, लेकिन आगे मैं मशहूर मुसन्निफ़ बनूँगा। मैरिया ने कुछ नहीं कहा। पॉल ने मैरिया से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, कहो मैरिया, करोगी या नहीं? हम बहुत खुश रहेंगे। और फिर पॉल खामोश हो गया। मैरिया ने चंद लम्हों के लिए पॉल की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। आहिस्ता से मैरिया ने पॉल के सर को देखा, फिर वो भागती हुई वापस चली गई। पॉल ने ज़ोर से आवाज़ दी, मगर मैरिया ना रुकी और वो चली गई। पॉल आहिस्ता से अपने घर की तरफ रवाना हुआ। वो मैरिया को समझ नहीं सका। वो इसी सोच में था कि आखिर हुआ क्या है, वो मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। पॉल की माँ पॉल का इंतज़ार करती रही, मगर जैसे ही उसने पॉल की तरफ देखा, वो सोचने लगी, बेचारा गरीब लड़का, वो लड़की से प्यार नहीं करती। पॉल और उसकी माँ चुपचाप शाम का नाश्ता कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पॉल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक आदमी मुलाजिम की यूनिफॉर्म में बाहर खड़ा था। उसने बताया कि वो उस घर से आए हैं जो उस पहाड़ पर है। उसने कहा, मेरी मिस्ट्रेस पॉल को देखना चाहती हैं। पॉल ने कहा, हाँ, वो मैं हूँ। मुलाजिम ने कहा, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? पॉल ने कहा, हाँ। वो बहुत एक्साइटेड था। उसे लग रहा था कि शायद मैरिया ने अपने ख्यालात बदल दिए होंगे, शायद वो मुझसे शादी करना चाहती है। पॉल की माँ दरवाजे पर खड़ी थी। वो पॉल और उस मुलाजिम को देखने लगी। इसने अपने आप से कहा, ये पहाड़ पर वो घर, हाँ, मैं जानती हूँ उन लोगों को।
एक अमीर औरत जो कि बहुत बूढ़ी है और एक उसकी खूबसूरत बेटी और मेरा एक गरीब बेटा। पहाड़ पर वो घर ज़्यादा दूर नहीं है। मुलाजिम पॉल को उस घर की तरफ लेकर जाने लगा। पॉल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थीं। पॉल ने क्या देखा कि वहाँ हर कुछ इतना अच्छा और शानदार है। वो खूबसूरत दरी, वो तस्वीरें, वो शीशे, वो खौफनाक दिखाई दे रहा था। वो जगह बहुत अमीर थी, मगर सिर्फ वो ही या करीब दिखाई दे रहा था। मुलाजिम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, पॉल अंदर जाने लगा। वो क्या देखता है कि एक बूढ़ी औरत एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठी थी और उसके बराबर में मैरिया खड़ी थी। वो बूढ़ी औरत बदसूरत थी। उसकी आंखें जो छोटी छोटी, उसका कमज़ोर सा सख्त चेहरा और उसके वो हाथ जो अब बूढ़े हो चुके थे और उसकी उंगलियों में इतनी अंगूठियाँ भरी थीं। वो बहुत घमंडी और गुस्से वाली दिखाई दे रही थी। पॉल सोचने लगा कि ये औरत कितनी बूढ़ी और बदसूरत है। क्या ये मैरिया की माँ है? बूढ़ी औरत कहने लगी, तुम हो वो जो मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा सख्ती थी, मगर पॉल ने उसकी तरफ बहादुरी से देखा और कहा, हाँ, वो मैं हूँ। मैं मैरिया से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। वो बूढ़ी औरत हंसने लगी और कहा, तुम एक गरीब लड़के जिसके पास ना पैसे हैं, ना बाप है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, मेरी बेटी तुमसे हरगिज़ शादी नहीं कर सकती। पॉल ने कुछ नहीं कहा। वो मैरिया को देख रहा था, मगर मैरिया उसे नहीं देख रही थी। पॉल ने कहा कि मैं तो गरीब हूँ, लेकिन एक दिन मैं एक मशहूर मुसन्निफ बनूंगा। वो बूढ़ी औरत फिर से हंसने लगी और कहा, नहीं, मेरी बेटी तुम जैसों के लिए नहीं है। वो बहुत जल्द शादी कर रही है और इसलिए तुम उसे दोबारा नहीं देख सकोगे। वो बूढ़ी औरत उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैरिया और पॉल अकेले रह गए। पॉल ने मैरिया को देखा, लेकिन मैरिया उसे नहीं देख रही थी। वो वहाँ खड़ा रहा, लेकिन कुछ नहीं कहा। पॉल उसके पास गया और उसके ऊपर अपना हाथ रखा। मैरिया दूसरी तरफ हट गई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी माँ ठीक कह रही है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुम जैसे गरीब को नहीं चाहती। मैं अच्छे कपड़े और एक बड़ी गाड़ी चाहती हूँ। मगर मैरिया ने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो मैरिया, और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वो मैरिया को समझ नहीं सका और गुस्से में आ गया। मैरिया ने कहा, पॉल, हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार ही सब कुछ नहीं होता। इसे पॉल की तरफ देखा। इसकी शक्ल बहुत उदास थी। मैं 2 हफ्तों में शादी कर रही हूँ, मैरिया ने कहा। पॉल, अल्लाह हाफिज़, मुझे माफ़ कर देना। पॉल ने इस घर को छोड़ा और भागते हुए पहाड़ के नीचे आ गया। दरिया की तारीफ वो काफ़ी देर तक बैठा रहा। वो जानता था कि मैरिया मुझसे प्यार करती है और वो यही सोचता था कि हाँ, वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो भी किसी और से शादी क्यों कर रही है, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। फिर उसने सोचा, उसकी माँ, आई थिंक मैरिया अपनी बूढ़ी माँ की वजह से खौफज़दा है। ओह मैरिया, मैं क्या करूँ। कुछ देर के बाद पॉल अपने घर वापस चला गया। उस छोटे से घर की खिड़की पर रोशनी थी और दरवाज़ा खुला था। पॉल की माँ उसका इंतज़ार कर रही थी, मगर जैसे ही उसकी माँ ने पॉल को देखा, उसके ऊपर अपना हाथ फेरने लगी और कहने लगी, वो लोग बुरे हैं, तुम उसे भूल जाओ। चैप्टर 2। कुछ दिनों बाद पॉल अपने दोस्तों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी माँ उसके लिए बहुत परेशान थी। वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था, ना ही वो खाना खा रहा था, ना ही वो सो रहा था। वो अक्सर उस दरिया के पास जाकर बैठ जाता और वो हर वक्त मैरिया के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन उसने अखबार में एक हेडलाइन दिखी, अमीर आदमी की एक खूबसूरत दुल्हन। वहाँ मैरिया और उसके शौहर की तस्वीर थी, जिसमें उसने एक सफ़ेद लंबा ड्रेस और डायमंड का हार पहना था। उसका शौहर बहुत ही मोटा और बूढ़ा था। पॉल ने जैसे ही अखबार का सफ़ा गुस्से से पलटा तो सामने एक नोटिस लगा था। इसमें इश्तिहार था। इस इश्तिहार को गौर से पढ़ने लगा। इसमें लिखा था कि इस कहानी को लिखें और इनाम जीतें। हमारी कहानी का ये मुकाबला हर नौजवान को पैसे कमाने के लिए ऑफ़र कर रहा है। ये कहानी किसी भी मजमून पर हो सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1500 अल्फाज हों। तो आप अपनी एंट्री महीने का आखिर होने से पहले भेजें। पहला इनाम $500, जबकि 10 दूसरे इनाम $50 हैं। पॉल ने अपने आप से कहा, ये मेरे लिए अच्छा मौका है। मैं पॉल और मैरिया की कहानी लिखूंगा और ये मुकाबला जीत जाऊंगा। वो हमारी कहानी पढ़ेगी और फिर मुझसे माफ़ी मांगेगी। पॉल अब बहुत मसरूफ़ हो गया था। वो हर रोज़ सुबह सवेरे जल्दी उठता और अपनी इस कहानी पर काम करता। उसकी माँ उसे देख रही थी। वो बहुत खुश थी, क्योंकि अब पॉल ने दोबारा खाना खाना शुरू कर दिया था, सबसे बातें करना शुरू कर दिया था उसने। मगर पॉल फिर भी कभी कभी अपनी इस कहानी से मुतमईन हो जाता कि ये कहानी अच्छी थी, लेकिन फिर भी इसके लिए लिखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो नाखुश हो जाता और वो चाहता था कि लिखना रोक दे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया।
आखिरकार वो कहानी अपने अख्ताम पर पहुंची। पॉल ने ये कहानी अपनी माँ को सुनाई। वो बहुत खुश हुई कि ये तो अच्छी कहानी है पॉल, ये बहुत अच्छी कहानी है। पॉल ने कहानी को सही से देखा और फिर भेज दिया। 2 हफ्ते बाद एक ख़त मिला न्यूज़पेपर से। पॉल ने उसे खोला। वो बहुत एक्साइटेड था। पॉल ने वो ख़त अपनी माँ को दिया और कहा कि आप खोलें। उसकी माँ ने जैसे ही वो ख़त खोला और पढ़ना शुरू किया तो इसने वो पॉल को दे दिया कि तुम पढ़ो। पॉल की माँ बहुत हंस रही थी और साथ में बहुत रो भी रही थी। पॉल ने ख़त पढ़ना शुरू किया। द क्लैरियन न्यूज़ 34 रॉयल एवन मॉर्स ईस्ट लेवी फोन। डियर सर, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस बात से आगाह करते हुए कि तुमने कहानी के मुकाबले में पहला इनाम हासिल किया है। लिहाजा तुम्हें ऑफिस में कॉल करनी होगी जुमेरात को सुबह 10 बजे। फिर मैनेजर तुम्हें तुम्हारा इनाम देंगे। पॉल उछलने लगा। वो किचन के गिर्द नाचने लगा और उस खत को लहराते हुए अपनी माँ के पास लाया। उसने चिल्लाते हुए कहा, माँ, मैं जीत गया, मैंने इनाम हासिल कर लिया, मैं अब मुसन्निफ़ बन जाऊँगा और जब हमारे पास कुछ पैसे आएंगे तो उससे आपके लिए नए कपड़े और घर की कुछ फर्नीचर ख़रीदूँगा। फिर वो खामोश हो गया और उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या मैरिया ने मेरी कहानी देखी होगी माँ। उसकी माँ ने कहा कि उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मुस्कुरा भी नहीं रही थी। इसने पॉल से पूछा, क्या तुम अब भी इस लड़की से प्यार करते हो? पॉल ने कहा, हाँ, मैं उससे हमेशा प्यार करता रहूँगा। जुमेरात के दिन जब पॉल अखबार के ऑफिस गया, वहाँ का मैनेजर बहुत फ्रेंडली था। उसने पॉल से कहा, तुम्हारी कहानी अच्छी, बल्कि बहुत अच्छी है, यहाँ तुम्हारा इनाम है, ये ले लो। उसने पॉल को एनवेलप दिया जिसमें $500 थे। पॉल को यकीन नहीं आ रहा था। उसने मैनेजर का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से जाने लगा, मगर मैनेजर ने कहा, रुको, नहीं जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हारी नौकरी क्या है? पॉल ने कहा, मेरे पास तो कोई नौकरी नहीं, बल्कि मैं तो मुसन्निफ़ बनना चाहता हूँ। मैनेजर ने कहा, अच्छा, हमें तुम जैसे जवान आदमी की ज़रूरत है, आओ हमारे अखबार में आकर काम करो। पॉल पहले तो बहुत हैरान हुआ। आप चाहते हैं कि मैं आपके अखबार में काम करूं? जी बिल्कुल, मैं आऊँगा। चैप्टर 3। पॉल अपने काम से बहुत प्यार करता था। वो बहुत सख्त मेहनत भी कर रहा था, मगर फिर भी वो मैरिया को भूल नहीं पा रहा था। एक दिन रिपोर्टर उनके ऑफिस में आए और कहा, सुनो सब, ये जो कहानी है इस पेपर पर, तुम इस खूबसूरत लड़की मैरिया और उसके अमीर शौहर को जानते हो जो इनकी शादी की तस्वीर लगी है? वो अपने शौहर को छोड़कर भाग गई है पिछले हफ्ते। ऑफिस में मौजूद तमाम लोग बात करते हुए अचानक खामोश हुए। ये न्यूज़ है असल में। पॉल बैठ गया। वो बहुत हैरान हुआ कि मैरिया ने अपने शौहर को छोड़ दिया, मगर क्यों? उनकी शादी तो कुछ महीनों पहले हुई थी। फिर रिपोर्टर्स ने बताया कि इस लड़की की माँ का पिछले हफ्ते ही इंतकाल हो गया है। इससे जैसे ही ये सुना वो बहुत शॉक्ड हुआ। पॉल सोचने लगा कि क्या वो बूढ़ी औरत? किसी ने रिपोर्टर से फिर पूछा, क्या उसकी माँ अमीर थी या नहीं? रिपोर्टर से बताया, हाँ, वो बहुत अमीर थी, इसलिए मैरिया के पास भी बहुत सारे पैसे होंगे और इसके शौहर ने तो उसे पैसे, कपड़े, ज्यूल्स, यहाँ तक कि गाड़ी भी दी। मैरिया बहुत अमीर औरत है। दूसरे रिपोर्टर्स ने कहा कि मुझे इतनी अमीर औरतें नहीं पसंद। फिर पॉल ने कहा कि मैरिया बहुत अमीर है, लेकिन वो अमीर होने के साथ साथ शरीफ। और फिर वो रुक गया। रिपोर्टर्स ने पूछा, पॉल, क्या तुम मैरिया को जानते हो? पॉल ने जवाब दिया, हाँ, मैं जानता हूँ मैरिया को। रिपोर्टर्स ने कहा, अच्छा। रिपोर्टर ने कहा कि किसी को उसकी माँ के जनाजे में जाना चाहिए क्योंकि हमें कुछ न्यूज़ की ज़रूरत है। इसने पॉल से कहा कि पॉल, तुम क्यों नहीं जाते? अगले दिन पॉल जब उनके जनाजे पर गया, चर्च का सफ़र बहुत लंबा था, लेकिन वो चलता रहा। लेकिन फिर उसने किसी और शख्स से शादी क्यों की? वो बार बार ये बात सोच रहा था। वो अपनी माँ की वजह से खौफज़दा थी, शायद इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन अब तो उसकी माँ का इंतकाल हो चुका है ना। पॉल खुश हो गया, लेकिन असल में वो उदास था। वो जैसे ही चर्च पहुँचा, उसने देखा कि वहाँ लोगों का ढेर है। वो एक बहुत बड़ा जनाजा था। वहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थीं। सबसे पहले वहाँ पर कॉफिन रखा हुआ था जिस पर बहुत सारे फूल बिछे थे और कुछ फूल गाड़ियों की छत पर भी थे। पॉल इस ढेर के पीछे खड़ा था। इसने पेंसिल और पेपर निकाला और वहाँ पर मौजूद गाड़ियों और लोगों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। फिर उसने मारिया को देखा। उसने काले रंग का लिबास पहना था। वो गमगीन दिखाई दे रहा था, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो वहाँ अकेले खड़ी थी। कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था और ना ही कोई उसके करीब जा रहा था। फिर एक आदमी पॉल के पास आया और कहने लगा, ये इसकी बेटी है, ये बहुत बुरी औरत है। इसने अपने शौहर को छोड़ दिया और यहाँ तक कि अपनी माँ को भी मार दिया। देखो ज़रा इसे,
कोई भी इससे बात नहीं कर रहा है। पॉल ने कुछ नहीं कहा। वो सोच रहा था कि करीब मारिया। हर कोई चर्च के अंदर जा रहा था और जनाजा शुरू हो चुका था। जनाजे के बाद पॉल घर चला गया। उसकी माँ उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और कहने लगी, पॉल, एक अच्छी खबर है। क्या तुम्हें तुम्हारी वो कज़न याद है, एल्सा? वो आ रही है हमारे साथ रहने। वो अभी 17 साल की है और बहुत खूबसूरत है। तुम उसे पसंद करोगे? पॉल ने जवाब दिया, हाँ, वो मुझे याद है। मगर पॉल खुश दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी माँ नाउम्मीद हो गई। वो यही सोच रही थी कि शायद ये अब भी मारिया के ख्यालात में ही गुम है। शायद एल्सा मारिया को भुलाने में मदद करे। लेकिन पॉल तो एल्सा को देखना तक नहीं चाहता। वो अपने आप से कहता था कि मैं मारिया को देखना चाहता हूँ, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। दैन चैप्टर 4। पॉल मारिया को देखना चाहता था, वो उससे बात भी करना चाहता था। वो सोच रहा था कि मैं उसके घर जाऊँगा। लेकिन उस पहाड़ पर वो घर जो बिल्कुल खाली था, वहाँ ना कोई पर्दे थे खिड़की पर और ना ही उसके दरवाजे पर, बल्कि उसके दरवाजे पर एक नोटिस लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था फॉर सेल। पॉल ने जैसे ही उसका दरवाज़ा खोला तो गार्डन में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ बहुत खामोशी थी। वो ये सोचने लगा कि मैं घर के अंदर जाऊँगा, इर्द गिर्द देखूँगा, हो सकता है मुझे मारिया का एड्रेस मिल जाए, फिर मैं उसके बारे में लिख सकूँगा। पॉल ने दरवाज़ा खोला और आगे बढ़ने लगा। वहाँ बहुत खामोशी थी। उसने सामने का दरवाज़ा खोला मगर वो बंद था। वो इधर उधर घूमते रहा। फिर वहाँ उसे एक खिड़की खुली दिखाई दी। उसने फ़ौरन से उस खिड़की पर चढ़ के देखा। वो बहुत एक्साइटेड था। उसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थीं। उसे याद था मारिया का ये पुराना घर, उसकी वो माँ, वो मुश्किल शाम। लेकिन अब वो घर बहुत मुख्तलिफ हो चुका था। वहाँ ना कोई फर्नीचर था रूम में, ना ही वहाँ कोई कारपेट और ना ही कोई तस्वीरें। वो खाली था बिल्कुल। पॉल को खौफ महसूस हो रहा था कि यहाँ कोई है या नहीं। वो सोचने लगा, नहीं, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। खामोशी से पॉल ने कमरे का दरवाज़ा खोला मगर वहाँ कोई ना था। वो इस कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगा। सारे कमरे बहुत बड़े बड़े थे मगर वो सब खाली थे। और आखिरकार वो जब एक बड़े से रूम में गया तो वो जानता था कि इस कमरे को, क्योंकि वो वहाँ पे उस मारिया और उसकी माँ से मिला था और उसकी माँ की शक्ल, उसके हाथों में जो बड़ी बड़ी अंगूठियाँ थीं, वो सब बूढ़ी औरत की सारी चीज़ें उसकी याद थीं। लेकिन अब तो उस बूढ़ी औरत का इंतकाल हो चुका है ना। अचानक पॉल को शोर सुनाई दिया। कमरे के अंदर कोई है। इससे जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाजे की तरफ कोई खड़ा था। वो कोई औरत थी। पॉल ने कहा, मारिया। मारिया ने कहा, पॉल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पॉल ने कहा, मैं तुम्हें देख रहा था। मारिया ने पूछा, तुम मुझे देख रहे थे? वो मुस्कुराने लगी। पॉल ने कहा, मारिया, तुमने इस आदमी से शादी क्यों की? मारिया ने कहा, मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। मैं यहाँ बहुत नाखुश थी। ना मैं पार्टीज़ में जा सक रही थी, ना ही कहीं बाहर। मैं चाहती थी कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हों, मैं अपनी दोस्तों के साथ एक अच्छा वक्त गुजारूं। पॉल ने कहा, तुम अपनी माँ की वजह से खौफज़दा नहीं थी, बल्कि तुम उनसे थक गई थी क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी और जबकि तुम एक नई और अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन तुमने अपने शौहर को क्यों छोड़ा? मारिया ने कहा, मेरा शौहर? वो मोटा बूढ़ा आदमी, वो बेवकूफ़ था पॉल। उसने मुझे सब कुछ दिया, पैसे, ज्यूल्स, गाड़ी, सब कुछ। लेकिन वो मेरे दोस्तों को पसंद नहीं करता था। उसे वही बूढ़े लोग में दिलचस्पी थी, जबकि मैं जवान और होशियार लोगों को पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम समझ रहे हो ना? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पॉल ने आहिस्ता से कहा, हाँ, मैं अब समझ रहा हूँ। मारिया ने कहा, मैं खुश हूँ मगर मैं तुम्हारे लिए नाखुश भी हूँ। पॉल, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हारी वो मज़ाहिया नज़में, मुझे तुम बहुत पसंद हो। पॉल ने कहा, मेरी मज़ाहिया नज़में? फिर वो रुक गया। मारिया ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो पॉल या नहीं? क्या तुम अब भी प्यार करते हो मुझसे? पॉल ने कहा, मारिया, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा शौहर है। लेकिन मारिया ने फ़ौरन से कहा कि मैं इससे प्यार नहीं करती। मैं बस फ्री रहना चाहती हूँ, पार्टीज़ में जाना चाहती हूँ और बहुत इंजॉय करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे। पॉल ने कहा, नहीं नहीं, अब सब कुछ बहुत ओवर हो गया है। मारिया गुस्से में थी। उसकी आंखें बिल्कुल छोटी हो गई थीं और उसका चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया था। उसके हाथों में वही अंगूठियाँ थीं। मारिया बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखाई दे रही थी। पॉल ने कहा, मुझे माफ़ करना मारिया, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने तुम्हें बहुत चाहा लेकिन अब सब कुछ बदल गया, इसलिए अल्लाह हाफिज़ मारिया। लेकिन मारिया ने कहा, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, मैं तुम्हें चाहती हूँ। पॉल ने कहा, तुम अपने शौहर के पास वापस चली जाओ। इसने मारिया को एक आखिरी दफ़ा देखा और फिर मुड़ गया
और दूसरे कमरे में जाने लगा। पॉल ने वो घर छोड़ा और वापस जाने लगा। अब वो बिल्कुल फ्री हो गया था। मैं ही बेवकूफ़ था जो मैरिया से प्यार करने लगा था। मैं बिल्कुल बेवकूफ़ था। मैरिया खूबसूरत है लेकिन वो सख्त है। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। मैं मैरिया की खूबसूरती से प्यार करता हूँ लेकिन मैरिया से नहीं। एक खूबसूरत शाम थी। पॉल बहुत खुश नज़र आ रहा था। उस ब्राउन हाउस का दरवाज़ा खुला था। उसकी माँ घर पर थी और वो उस प्यारी और ख़ूबसूरत लड़की से बातें कर रही थी। इसने कहा, पॉल ये तुम्हारी कज़न है एल्सा। पॉल ने कहा, हेलो एल्सा, और फिर वो मुस्कुराने लगा। दी एंड।